नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 मई 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में सत सोनी जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? सत सोनी जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? ए साहित्यकार, बी इतिहासकार, सी पत्रकार, डी अभिनेता। एंड द राइट आंसर इज पत्रकार। तो हाल ही में वयोवृद्ध पत्रकार और लेखक सत सोनी जी का निधन हुआ है। देखिए, इन्होंने समाचार पत्र सांध्य टाइम्स को बहुत आगे बढ़ाया है, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सांध्य टाइम्स के बारे में भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जब सांध्य टाइम्स हुआ करता था, मतलब उस समय पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस पे काम किया है। उसके पहले एक और न्यूज़पेपर था, मेरे को अब नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितनी मेरे को याद है। लेकिन हाँ, मैंने इस समय थोड़ा इनके बारे में रिसर्च करने की थोड़ा ऐसे देखा, लेकिन इनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट एक ही फ़ोटो मेरे को मिली है जो कि मैंने क्वेश्चन में लगाई है, उसके अलावा मेरे को कोई ऐसी ऑफिशियल फ़ोटो नहीं मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को सही नहीं लगा, बहुत ज़्यादा गलत लगा कि ऐसे महान पत्रकारों का ऐसे उपलब्ध नहीं है। हाँ, मतलब उपलब्ध तो होना चाहिए, विकिपीडिया में ना डले तो एक आध फोटो वोटो तो डली रहे, ऐसा मेरा कहना है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला? विच स्टेट रिसेंटली गॉट द स्कॉच अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी उत्तराखंड। एंड द राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उच्च कार्य को देखते हुए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इन्हें दिल्ली में प्रदान किया गया है। जगह तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ यही इम्पोर्टेंट है कि कहाँ दिया है। आजकल हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेते हैं, इसीलिए कहना बंद कर दिया ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं। सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई लेते हैं, जो नहीं लगता है इंपॉर्टेंट वो नहीं लेते हैं। ऐसा आप लोग यदि सोचे कि अगर थोड़ा सा भी वो इम्पोर्टेंट हो तो भी नहीं लेते हैं, आप इतने ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब जितने भी ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट दिखे उतने लेते हैं। आज के वीडियो में नहीं तो कल के वीडियो में तो वो प्रश्न आएगा ही आएगा। यदि आप रेगुलर देखते हैं तो इतना तो है कि 99% आपको करंट अफेयर्स पूरे ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलवायु कार्यवाही के लिए समझौता किया? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट फॉर क्लाइमेट एक्सचेंज? ए अमेरिका, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी सऊदी अरब, डी जापान। एंड द राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों मिलकर जलवायु परिवर्तन कार्यवाही पर रूपरेखा बनाने के लिए इन दोनों ने आपस में साझेदारी नहीं समझौता किया है। तो एक अच्छी बात है ये जलवायु परिवर्तन के लिए। कोई भी देश यदि आगे आता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलिए कुछ तो एक अच्छा कार्य चल रहा है, जलवायु परिवर्तन को एक सीरियस लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ए स्वीडन, बी जापान, सी हंगरी, डी सूडान। एंड द राइट आंसर इज हंगरी। तो हाल ही में हंगरी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। इसके लिए भारत और हंगरी के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गई थी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और हंगरी के विदेश मंत्री दोनों शामिल थे। उन्होंने वार्ता की है, इसीलिए ये द्विपक्षीय वार्ता कहलाई, जिसमें इन्होंने ही सौर गठबंधन के लिए समझौता किया, जो कि एक अच्छी बात है। धीरे धीरे सौर गठबंधन भी आगे बढ़ रहा है। भारत और फ्रांस ने 2015 में इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया? हु रिसेंटली लॉन्च द इंडिया ड्रोन फेस्टिवल 2022? ए अमित शाह, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी नरेंद्र मोदी, डी एस जयशंकर। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में ड्रोन फेस्टिवल यानी कि ड्रोन महोत्सव 2022 को शुरू किया गया है। यहाँ पर और लिखा है, वो गलत है। देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव है, जिसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ा है और प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है और दिल्ली में आयोजित है। ये सारी चीज़ें जान ली आपने, तो इसके बारे में तो बहुत पर्याप्त जानकारी हो गई।
अगला प्रश्न है, भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय ए नितिन गडकरी, बी योगी आदित्यनाथ, सी नरेंद्र मोदी, डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में आयोजित किया गया। इसे जम्मू कश्मीर का एक मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रचलित तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जिन लोगों की जानकारी होगी ऐसी, तो वहाँ पर आप जान सकते हैं भद्रवाह है वहाँ का एक क्षेत्र, वहाँ पर इसे आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 15 से 21 जून तक कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा? विच कंट्री विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंसस फ्रॉम जून 15 to 21? ए बांग्लादेश, बी यूक्रेन, सी भारत, डी पाकिस्तान। एंड द राइट आंसर इज बांग्लादेश। तो हाल ही में 15 से 21 जून तक बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है। ये इनकी 6वीं बार जनगणना होगी। मतलब जो अभी हो चुकी हैं 5, पहले 5 हो चुकी हैं, सिर्फ 5 हुई हैं, वो सारी ऐसे पेपर वर्क में हुई थी, लेकिन अब ये डिजिटल होंगी। भारत में भी वैसे डिजिटल जनगणना इस बार होने वाली है। 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी थी, कोविड के कारण नहीं हुई, लेकिन अब डिजिटल कर दी गई है। देखते हैं कैसा क्या होता है। शायद हो चुकी है, बहुत सी जगहों से जानकारी ली जा चुकी है। आपकी यदि जानकारी ली गई है, क्या क्या जानकारी ली गई थी, यदि ली गई है तो कमेंट में आप वो भी बता सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी जानकारी हो सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाई? विच स्टेट हैज रिसेंटली अडॉप्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर नेक्स्ट 5 years? अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा के द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया गया है। इस फैसले को इनके नवनिर्मित मुख्यमंत्री मानिक शाह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने किया है त्रिपुरा की, जो कि एक अच्छी बात ही है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी लेकर अब बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, उत्सुक हैं कि ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने लिया भी है, ओला का भी आया है। ओला बहुत से ऐसे निकाल भी रहा है पुणे में, अलग अलग जगहों पे, पुणे, मुंबई ऐसे जगहों पे सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देखने में भी अच्छा लगता है। अब क्या है वो तो अलग बात है, जिस चीज़ के फायदे हैं उस चीज़ के नुकसान भी हमेशा होते ही हैं। अंतिम प्रश्न है, 28 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 मई? ए विश्व वृक्षारोपण दिवस, बी विश्व योग दिवस, सी विश्व भू दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व भूख दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसे वर्ल्ड हंगर डे भी कहा जाता है इंग्लिश में, खासकर इसका इंग्लिश नाम ही प्रचलित है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक से तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।